Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture number 22 of Algebra 1. Today's topic is fundamental theorem of homomorphism और फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम. इसका सेकंड नेम जो है वो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम भी इसको कहते हैं और ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म भी है. आज हमने पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म. सेकंड नेम इसका है फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम. तो इस थ्योरम को करने के लिए बच्चों जिन चीज़ों का हमें पहले से पता होना ज़रूरी है उसमें होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, एपीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए. उसके अलावा क्वोशंट ग्रुप G/K यूज़ हो रहा है, क्वोशंट ग्रुप का पता होना चाहिए, कर्नल का पता होना चाहिए और होमोमॉर्फिक इमेज जिसमें वर्ड यूज़ होगा उसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए. स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं. इफ फाई इज एपीमॉर्फिज्म फ्रॉम अ ग्रुप G टू अ ग्रुप G डैश. दो ग्रुप हैं, फर्स्ट हमारे पास G है, सेकंड हमारे पास G डैश है और इनके बिटवीन जो मैपिंग है वो फाई है. फाई के बारे में हमें गिवन है ये एपीमॉर्फिज्म है विद कर्नल K और इस फाई का जो कर्नल है, कर्नल ऑफ फाई जो है उसको हम K से डिनोट करें. देन G/K क्वोशंट ग्रुप G का K के साथ. हमने क्वोशंट ग्रुप पढ़ा था कि G अगर मेन ग्रुप है तो नीचे इसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है. तो K कर्नल है और कर्नल के बारे में हमें पता है कि कर्नल जो होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है. तो इसलिए G/K जो है ये क्वोशंट ग्रुप बनेगा और इस क्वोशंट ग्रुप को हमने प्रूव करना है कि ये आइसोमॉर्फिक है G डैश के. तो हमने इन दोनों को आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है. तो सबसे पहले ये बता दूं, जो भी दो ग्रुप हैं जिनको हमने आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है उसके लिए आइसोमॉर्फिज्म का क्राइटेरिया ये है कि उनके बिटवीन एक मैपिंग इंट्रोड्यूस करवानी है और उस मैपिंग को आपने प्रूफ करना है कि वो आइसोमॉर्फिज्म है. यानी पहले मैपिंग इंट्रोड्यूस करवाओगे तो उसको वेल डिफाइंड भी प्रूफ करोगे, फिर उसको 1-to-1, ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म ये तीनों चीजें प्रूफ करवा दोगे. देन वो मैपिंग जो है वो आपके पास आइसोमॉर्फिज्म होगी. तो अगर इन दो ग्रुप्स के बिटवीन आप ऐसी मैपिंग इंट्रोड्यूस करवा दोगे देन वी कैन से दैट दीज आर आइसोमॉर्फिक. प्रूफ स्टार्ट करते हैं. फाई फ्रॉम G टू G डैश, ये हमें गिवन है कि फाई एपीमॉर्फिज्म है G से G डैश पे. अब एपीमॉर्फिज्म है इसलिए सिंस फाई इज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि जो एपीमॉर्फिज्म है वो आपके पास ऑन टू होमोमॉर्फिज्म अंडरस्टूड है. तो फाई हमारे पास ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है. सो G डैश इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G. हमारे पास ये G एक सेट होता है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो डोमेन होते हैं. अगर हम फंक्शन की बात करें तो पहले सेट के एलिमेंट डोमेन होते हैं, सेकंड सेट के एलिमेंट को डोमेन होते हैं. तो सेकंड सेट के एलिमेंट जो यूज्ड होते हैं उनको हम रेंज कहते हैं. अब चूंकि ये जो हमारी मैपिंग है ये एपीमॉर्फिज्म है यानी ऑन टू भी है. अगर ये ऑन टू है तो ये G डैश के सारे एलिमेंट्स को यूज कर रही है. इट मीन्स कि जो G डैश है उसकी एलिमेंट जो है वो सारे यूज हो रहे हैं, यानी को डोमेन और रेंज इक्वल है. तो जब हम एपीमॉर्फिज्म की बात करते हैं होमोमॉर्फिज्म की तो उसमें हम क्या कहते हैं कि जो हमारी रेंज है वो होमोमॉर्फिक इमेज है. फाई जो है होमोमॉर्फिज्म है ना G से G डैश पे, तो वो जो हमारे पास जो G डैश है वो होमोमॉर्फिक इमेज होगा G का. G डैश इज अ होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G and we know that G/K is also a homomorphic image of G. ये जो G/K है इसके बारे में हम इधर लिख रहे हैं. ये फैक्टर ग्रुप में आपने सीखा होगा कि जो फैक्टर ग्रुप होता है G/K, अगर हम G मेन ग्रुप है, K नॉर्मल सब ग्रुप है तो G/K ये फैक्टर ग्रुप बनेगा. ये फैक्टर ग्रुप अगर हम G और इसके बिटवीन इंट्रोड्यूस करवाएं तो ये G/K जो है ये भी होमोमॉर्फिक इमेज होगा. तो ये हमने इधर लिखा है वी नो दैट G/K इज आल्सो अ होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G अंडर द नेचुरल और कैनोनिकल मैपिंग. यानी ये जो G/K है अगर G और G/K के बिटवीन ये हमने इंट्रोड्यूस लेट्स से फाई फ्रॉम G टू G/K, अगर हम G से G/K के बिटवीन मैपिंग जनरल जो हमारी है नेचुरल मैपिंग जो है कैनोनिकल मैपिंग इंट्रोड्यूस करवाएं G और G/K
तो ये वाली मैपिंग जो हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, इसके अकॉर्डिंग भी G ओवर K इज अ होमोमॉर्फिक ऑफ G। तो ये मैपिंग हमारे पास फाई ऑफ एक्स, G के एलिमेंट अगर हम x ले रहे हैं तो G ओवर K के एलिमेंट्स क्या होते हैं, कोसेट्स होते हैं। तो अगर G का एलिमेंट x है तो G ओवर K का एलिमेंट क्या होगा, kx। तो ये फाई ने G के एलिमेंट को G ओवर K के एलिमेंट में कन्वर्ट करना है। तो इट मीन्स के x इक्वल टू kx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। तो ये जो मैंने इधर बात लिखी है G ओवर K इज आल्सो होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G, उसके बारे में ये एक्सप्लेनेशन है। फाई फ्रॉम G टू G ओवर K अगर ये मैपिंग है, फाई ऑफ x इसके इक्वल होगा। x जो है G का एलिमेंट है और जब फाई इस पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास kx आ जाएगा। तो kx क्यों आया, क्योंकि ये कोसेट है और ये G ओवर K जो है इसमें सारे कोसेट्स होते हैं हमारे पास। जी स्टूडेंट्स, अब हमने जो दो ग्रुप्स को आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना था उनके बिटवीन हम एक मैपिंग इंट्रोड्यूस करवाएंगे। वी डिफाइन अ फंक्शन साई फ्रॉम G ओवर K टू G डैश। ये दो ग्रुप्स थे जिनको हमें उन्होंने कहा है कि प्रूफ करें कि ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं। तो हम इन दोनों के बिटवीन एक मैपिंग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं साई के नाम से, साई फ्रॉम G ओवर K टू G डैश। अब हमने इस साई को आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है। अब ये तो हमने बता दिया इन दो ग्रुप्स के बिटवीन है। कैसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, साई ऑफ के ए इज इक्वल टू फाई ऑफ ए। अब साई जो है इस ग्रुप के एलिमेंट को लेगा और इस ग्रुप के एलिमेंट में कन्वर्ट करेगा। ये जो ग्रुप है क्वोशिएंट ग्रुप है G ओवर K, इसमें हमें पता है कोसेट्स होते हैं। अब G ओवर K है तो इसका मतलब K इंटू एलिमेंट ऑफ G। तो A जो है ना स्मॉल है, ये G का एलिमेंट है। तो G के हर एलिमेंट के साथ हम इसके कोसेट्स बना सकते हैं ना। आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने लिया है A G का, तो इसका अगर हम G ओवर K का एलिमेंट बनाएंगे तो वो K A बनेगा। यानी हमने G का एक एलिमेंट लिया A, K एक नॉर्मल सब ग्रुप है तो K A कोसेट बन गया। जो कोसेट होता है वो G ओवर K क्वोशिएंट ग्रुप का एलिमेंट होता है। यानी हमने एक क्वोशिएंट ग्रुप का एलिमेंट ले लिया K A। अब जब हम इस पे साई अप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट बनेगा G डैश। G डैश में कैसे एलिमेंट है, G डैश में बच्चों हमारे पास फाई ऑफ ए की फॉर्म के एलिमेंट्स हैं। क्यों, क्योंकि फाई ऑफ ए जो है हमारे पास ये अंडर फाई ए का इमेज है। ए हमारे पास G का एलिमेंट है, हमें गिवन था ना फाई इज एपिमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू G डैश। तो अगर G का एलिमेंट A है तो फाई ऑफ ए G डैश का एलिमेंट बनेगा। तो हमने ये मैपिंग साई इंट्रोड्यूस करवाई है क्वोशिएंट ग्रुप G ओवर K से G डैश पे। तो ये क्वोशिएंट ग्रुप का एलिमेंट है K A और ये साई उसको कन्वर्ट करेगा फाई ए में। फाई ए जो है वो G डैश का मेंबर है। तो फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, K A बिलोंग्स टू G ओवर K। यानी A G का मेंबर होगा, K A क्वोशिएंट ग्रुप का मेंबर होगा और फाई ऑफ A जो है ये G डैश का एलिमेंट बन जाएगा। अब हमने इस मैपिंग को सबसे पहले प्रूफ करना है कि ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड, इसके लिए हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे फर्स्ट ग्रुप के, उनको इक्वल रखेंगे और अगर उनके इमेजेस इक्वल आ गए तो देन हम कहेंगे कि ये जो अंडर साई मैपिंग हमने इंट्रोड्यूस करवाई है, ये साई जो है वो हमारे पास वेल डिफाइंड है। तो लेट फॉर K A K B बिलोंग्स टू G ओवर K। ये क्वोशिएंट ग्रुप के मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए, यानी दो कोसेट्स ले लिए। अब इन दोनों को मैंने इक्वल रख लिया, K A इज इक्वल टू K B। अब मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई किया B इनवर्स के साथ, तो ये मेरे पास आ गया K इंटू A B इनवर्स। तो इधर जब B इनवर्स आया तो वो B से कैंसिल होके K आ गया। अब ये हमारे पास जो रिजल्ट आया इसको मैं गौर से देख रही हूँ, क्या है, K है जो कि नॉर्मल सब ग्रुप है और इसके साथ है A B इनवर्स। A B इनवर्स G के एलिमेंट्स है ना, तो ये A इंटू B इनवर्स भी G का ही कोई एलिमेंट होगा। यानी K का कोसेट है इसके साथ, A B इनवर्स के साथ, और ये K के ही इक्वल है। अगर हम किसी नॉर्मल सब ग्रुप का कोसेट ले रहे हैं किसी एलिमेंट के साथ और वो उसी नॉर्मल सब ग्रुप के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब होता है जिस एलिमेंट के साथ हम कोसेट ले रहे हैं वो उसी का मेंबर है। दिस इंप्लाइज A B इनवर्स बिलोंग्स टू K। अब A B इनवर्स बिलोंग्स टू K का क्या मतलब है, कोई भी K का मेंबर, K हमारे पास कर्नल है। कर्नल का हमें पता है
कि कर्नल में वो एलिमेंट्स होते हैं जो दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी पे मैप हो, और ये कर्नल हमारे पास के जो है वो अंडर फाई है, फाई का कर्नल है ना। तो ये ए बी इनवर्स अगर के को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब अगर हम ए बी इनवर्स पे फाई अप्लाई करेंगे तो वो जी डैश की आइडेंटिटी बनेगी। तो इधर से मैंने इस चीज को यूज किया कि ये के का एलिमेंट है, इसका मतलब इसका इमेज अंडर फाई ई डैश होगा। तो ये मैंने लिख दिया, दिस इंप्लाइज फाई ऑफ ए बी इनवर्स इक्वल टू ई डैश। अब फाई हमें गिवन है, होमोमॉर्फिज्म है ना, तो होमोमॉर्फिज्म का क्राइटेरिया होता है अगर ये दो एलिमेंट मल्टीप्लाई करके मैं फाई बाद में अप्लाई करूं, या मैं इन दोनों पे पहले ये फाई अप्लाई करके बाद में इनको मल्टीप्लाई करूं, तो ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों का ऑपरेशन सेम है। तो ये मेरे पास फाई ऑफ ए बी इनवर्स कैन बी रिटन एज फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी सिंस फाई इज होमोमॉर्फिज्म। तो ये मैंने होमोमॉर्फिज्म का क्राइटेरिया इधर लगा लिया। अब ये फाई ऑफ ए एज इट इज, ये फाई ऑफ बी इनवर्स जो है इसको हम लिख सकते हैं फाई ऑफ बी होल इनवर्स। ये भी मैंने आपको बताया था कि हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं कर्नल वाले लेक्चर में कि फाई ऑफ बी इनवर्स कैन बी रिटन एज फाई ऑफ बी होल इनवर्स। अब अगर मैं बोथ साइड पे फाई ऑफ बी के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये फाई ऑफ बी का होल इनवर्स है, और इधर अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करती हूँ फाई ऑफ बी तो वो बैलेंस हो जाएगा ना, और इधर फाई ऑफ बी आ जाएगा। तो अब मैंने नेक्स्ट यही करना है। अब ये मैंने जब पोस्ट मल्टीप्लाई किया फाई ऑफ बी के साथ तो इधर फाई ऑफ बी इनवर्स और फाई ऑफ बी बैलेंस कैंसिल हो गए, और इधर मेरे पास फाई ऑफ बी आ गया। अब फाई ऑफ ए इज इक्वल टू साई ऑफ के ए, और फाई ऑफ बी जो होगा वो साई ऑफ के बी बन जाएगा, क्योंकि मैंने ये मैपिंग इंट्रोड्यूस करवाई थी ना, साई ऑफ के ए इज इक्वल टू फाई ऑफ ए। तो अगर मेरे पास फाई ऑफ ए आ रहा है तो इसको मैं साई ऑफ के ए लिख सकती हूँ, तो मैंने फाई ऑफ ए की जगह पे साई ऑफ के ए लिख दिया। इसी तरह फाई ऑफ बी था, तो अगर मेरे पास फाई ऑफ ए है तो ये कन्वर्ट होगा साई ऑफ के ए, तो अगर बी होगा तो ए की जगह पे बी आ जाएगा। अब इसको गौर से देखें, ये क्या है, साई ऑफ के ए इक्वल टू साई ऑफ के बी। हमने क्या लिया था, के ए और के बी दो एलिमेंट्स लिए थे, इक्वल रखा था और उनके इमेजेस इक्वल आ गए। सो साई इज वेल डिफाइंड फंक्शन। तो यही हमने इसमें इसको वेल डिफाइंड पहले प्रूव करना था। अब हमने साई को आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। आइसोमॉर्फिज्म के लिए होमोमॉर्फिज्म 1 to 1 और ऑन टू। तो सबसे पहले हम होमोमॉर्फिज्म इसको प्रूव करते हैं। वी कंसीडर साई ऑफ के ए के बी, यानी ये हमारे पास है साई मैपिंग जी ओवर के से जी डैश पे। तो जी ओवर के मैं दो एलिमेंट लूंगी, तो जी ओवर के फैक्टर ग्रुप है, फैक्टर ग्रुप में कोसेट्स होते हैं, मैंने दो कोसेट्स ले लिए के ए और के बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं साई अप्लाई करूंगी। और अगर ये स्प्लिट हो गए, यानी ये आंसर आ गया साई ऑफ के ए इंटू साई ऑफ के बी, देन साई विल बी होमोमॉर्फिज्म। अब हम इसको करते हैं। ये मेरे पास है साई ऑफ के ए इंटू के बी। अब ये कोसेट्स हैं, कोसेट्स मल्टीप्लीकेशन हमने सीखी है, जो नॉर्मल सब ग्रुप होता है वो एक दफा आ जाता है और एलिमेंट्स दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा के इंटू ए बी। अब के ए बी हमारे पास कोसेट है ए बी के साथ। अगर मैं इस पे ये अप्लाई करती हूँ इधर से, ये मेरे पास है साई ऑफ के ए इक्वल टू फाई ऑफ ए, तो ये साई ऑफ के इंटू समथिंग, तो फाई ऑफ समथिंग आ जाएगा। मैंने यही मैपिंग का रिवर्स यूज कर लिया। साई ऑफ के ए बी कैन बी रिटन एज फाई ऑफ ए बी। अब फाई के बारे में हमें गिवन है कि फाई होमोमॉर्फिज्म है, तो इसको मैं स्प्लिट कर सकती हूँ। तो ये आ जाएगा मेरे पास फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी। अब फाई ऑफ ए पे मैं फिर इसको यूज करूंगी, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू साई ऑफ के ए, तो फाई ऑफ ए की जगह पे मैंने साई ऑफ के ए लिख दिया। इसी तरह फाई ऑफ बी है, तो इस मैपिंग के थ्रू मेरे पास ये बन जाएगा साई ऑफ के बी। अब मैं देख रही हूं कि साई ऑफ के ए इंटू के बी इज इक्वल टू साई ऑफ के ए इंटू साई ऑफ के बी। सो साई इज होमोमॉर्फिज्म। तो ये होमोमॉर्फिज्म भी मैंने इसको प्रूव कर दिया, और अब मैंने इसको 1 to 1। नेक्स्ट अब हमने इसको प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो हमने न्यू डिफाइन किया है साई ऑफ के इक्वल टू फाई ऑफ ए, ये 1 to 1 भी है। तो 1 to 1 के लिए लेट के ए के बी दो एलिमेंट्स लिए बिलोंग्स टू जी ओवर के, क्वोशिएंट ग्रुप के दो एलिमेंट्स लिए, एंड साई ऑफ के ए इक्वल टू साई ऑफ के बी।
वन टू वन प्रूफ करने के लिए हम क्या लेते हैं कि हम कहते हैं कि ये दो डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन इनके इमेजेस सेम है। तो एट द एंड जब उनके एलिमेंट भी सेम आ जाते हैं, इट मीन्स के एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, तो ये वन टू वन प्रूफ करने का क्राइटेरिया होता है। तो अब हमने ये दो एलिमेंट्स ले लिए, लेट्स से के ए के बी, दो डिफरेंट एलिमेंट है जी ओवर के। हम कहते हैं कि इनका इमेज सेम है। कंट्राडिक्शन टाइप हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये हमारा वन टू वन फंक्शन है। साई ऑफ के ए इज इक्वल टू साई ऑफ के बी, हमने इनके इमेजेस को इक्वल रखा। तो साई ऑफ के ए क्या है हमारे पास, फाई ऑफ ए के इक्वल, ये मैपिंग है हमारे पास। साई ऑफ के ए इज इक्वल टू फाई ऑफ ए। तो इसी तरह से साई ऑफ के बी जो है वो फाई ऑफ बी के इक्वल आ जाएगा। अब हमने पोस्ट मल्टीप्लाई किया फाई ऑफ बी होल इनवर्स के साथ, तो इधर फाई ऑफ बी ए आ गया और फाई ऑफ बी होल इनवर्स, और इस साइड पे फाई ऑफ बी इंटू फाई ऑफ बी होल इनवर्स आएगा। आपको पता है कोई भी एलिमेंट और उसका अगर इनवर्स हो तो वो बैलेंस हो जाता है ना, आइडेंटिटी आ जाता है। अब आइडेंटिटी के लिए मोस्टली आप ई यूज करते हो, लेकिन इधर ई डैश है बिकॉज फाई ऑफ बी एंड फाई ऑफ बी होल इनवर्स बोथ आर एलिमेंट्स ऑफ जी डैश, एंड जी डैश जो है हमारे पास उसकी आइडेंटिटी ई डैश है, इसलिए हम इधर ई डैश पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी होल इनवर्स इक्वल टू ई डैश। और ये प्रॉपर्टी हम पहले भी अप्लाई कर चुके हैं, फाई ऑफ बी होल इनवर्स विल बी इक्वल टू फाई ऑफ बी इनवर्स। तो ये हमने इधर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की। अब फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी इनवर्स, अब ये फाई जो है ये हमारे पास गिवन है कि ये होमोमॉर्फिज्म है, तो इट मीन्स कि अगर हम इनको सप्लीट कर सकते हैं तो इनको कंबाइन भी कर सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज फाई ऑफ ए बी इनवर्स। तो ये ए और बी इनवर्स कंबाइन आ गया और फाई हमारे पास आ गया। अब फाई ऑफ ए बी इनवर्स इक्वल टू ई डैश, अगर हम किसी एलिमेंट पे फाई अप्लाई करें तो आंसर जो है वो सेकेंड ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए, तो इट मीन्स कि वो एलिमेंट जो है वो कर्नल का है। जिस एलिमेंट पे इमेज जो है हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए तो वो एलिमेंट कर्नल को बिलोंग करता है। इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। अब ए बी इनवर्स के का एलिमेंट है कर्नल का। कर्नल क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है, और नॉर्मल सब ग्रुप में अगर हम उसी के एलिमेंट के साथ कोसेट लें तो वो उसी के इक्वल निकलते। तो अगर मैं के जो कि नॉर्मल सब ग्रुप है इसका कोसेट लूंगी ए बी इनवर्स के साथ, के इंटू ए बी इनवर्स, तो ये ए बी इनवर्स के साथ में अगर के का कोसेट लूंगी तो ये के ही इक्वल निकलेगा बिकॉज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। अब मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई किया बी से, तो ये मेरे पास आ जाएगा के ए, इधर बी से मल्टीप्लाई किया बैलेंस हो गया आइडेंटिटी, और इधर बी जो मैंने मल्टीप्लाई किया वो इधर आ गया। तो एट द एंड मुझे रिजल्ट क्या मिला, के ए इज इक्वल टू के बी। मैंने इमेजेस सेम लिए थे, अब एलिमेंट सेम आ गए, इट मीन्स कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, दो डिफरेंट एलिमेंट का एक इमेज नहीं है हमारे पास, एक एलिमेंट का एक ही इमेज है। हेंस साई इज वन टू वन फंक्शन, और यही हमने प्रूव करना था इसमें। नेक्स्ट अब ऑन टू प्रूव करेंगे इसको। फाई इज ऑन टू, फाई हमारे पास जो गिवन मैपिंग है वो एपीमॉर्फिज्म गिवन है ना, तो वो ऑन टू भी है। फाई इज ऑन टू, फाई ऑन टू है फॉर एवरी फाई ऑफ ए बिलोंग्स टू जी डैश। कोई भी अगर हम सेकंड सेट में से एलिमेंट लेते हैं, फाई ऑफ ए जो है जी डैश हमारा सेकंड ग्रुप है ना, तो उसमें से हम फाई ऑफ ए लेते हैं, देयर एग्जिस्ट, तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग हमें के ए मिल जाएगा, के ए बिलोंग्स टू जी ओवर के सच डैट साई ऑफ के ए इज इक्वल टू फाई ऑफ ए। तो फाई ऑफ ए जी डैश के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इस तरह के होंगे साई ऑफ के ए की फॉर्म पे, हमने ये जो मैपिंग इंट्रोड्यूस करवाई है, इसलिए हम कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसका हमें प्री इमेज मिल जाएगा। तो इम्प्लाइज साई इज आल्सो ऑन टू। वी प्रूव्ड साई इज होमोमॉर्फिज्म वन टू वन एंड ऑन टू। अब हमने जो मैपिंग साई इंट्रोड्यूस करवाई थी उसको हमने प्रूव कर दिया है कि वो होमोमॉर्फिज्म भी है, वन टू वन भी है और ऑन टू भी है। हेंस साई इज आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन जी ओवर के एंड जी डैश, सो जी ओवर के इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। यही हमने प्रूव करना था। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने अलजेब्रा 1 का एक इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ा। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी।
आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। और ये थ्योरम इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपके जो सेकंड थ्योरम ये भी हमने इसके बाद करना है, सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, उसमें भी फर्स्ट थ्योरम यूज़ होगा। तो फर्स्ट थ्योरम में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो भी आपको तैयार करनी है और फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट भी आपको इटसेल्फ जो है वो सेकंड थ्योरम में यूज़ करनी होगी। तो इसलिए इसको अच्छे से तैयार करें। कहीं भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से क्लास में भी पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा लेक्चर इजीली क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।